पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विषमबाहु त्रिभुज अर्थात ऑड मल्टीपल ट्रायंगल के बारे में। उसका कैसे हम परिमाप निकालते हैं, कैसे उसकी भुजा निकालते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कैसे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे उसका परिमाप निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हुआ तीन भुजाओं से घिरी आकृति। त्रि का मतलब हुआ तीन, तीन भुजा से घिरी आकृति। और सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा। मतलब हम ऐसे इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीन की तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में हम लोग कुछ, यहाँ पे आइए हम आपको फिगर पे दिखाते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए एक ये है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। जैसे यहाँ पे ए, ये आपका बी, ये सी। देखिए समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों कोण आपस में बराबर होता है। जैसे ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान जो होता है 60 डिग्री होता है। उसके बाद ये तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ए बी, बी सी और ए सी जो है तीनों आपस में भुजाएं बराबर होती है। अर्थात समबाहु त्रिभुज हम याद रखेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो और या तीनों कोण बराबर हो, या तो तीनों भुजा बराबर हो या फिर तीनों कोण बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसे आप देखिए समबाहु त्रिभुज में यहाँ पे जो है हमारे तीनों साइड जो है ए बी, बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर हम एक भुजा को, इनमें से किसी भी एक भुजा को अगर हम ए मानते हैं तो हमारे तीनों भुजाएं जो है ए हो जाएंगी। जिससे यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी बराबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण ए जो होगा बराबर होगा कोण बी के, और ये जो होगा कोण बराबर होगा सी के। और तीनों कोणों, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो तीनों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। और आपको पता है कि जब तीनों बराबर हैं तो किसी भी एक कोण का अगर हम मान निकालेंगे, कोण ए बी सी तीनों का 180 डिग्री है और तीनों जब आपस में इक्वल है, तो किसी एक कोण का अगर हम मान निकालेंगे, जिसे मान लीजिए हम प्रत्येक कोण को थीटा मान लेते हैं, थीटा प्लस थीटा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3 थीटा इसको ऐड करेंगे तो 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो 180 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मान होगा 60 डिग्री। अर्थात इसीलिए जो है प्रत्येक कोण का मान जो होता है 60 डिग्री होता है। चलिए आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि याद रखिएगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसका तीनों कोण भी आपस में बराबर हो, तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा, तीनों को ए मानते हैं तो ये आपस में बराबर होगा। ये तीनों होगा ए बी, बी सी और ए सी तीनों ए होगा। किसी एक को ए मानेंगे तो तीनों ए हो जाएगा। उसके बाद तीनों कोण आपस में बराबर होता है। अगर एक कोण का मान हम थीटा मानते हैं तो थीटा थीटा थीटा, 3 को थीटा ऐड करेंगे, उसके बाद थीटा का मान निकालेंगे, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 60 डिग्री हो जाएगा। यानी प्रत्येक कोण का मान जो होता है समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। इतना बात याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो तो ये बात जरूर समझिएगा कि उसकी तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी।
या फिर तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। आप एक चीज़ और देखिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी जैसे त्रिभुज हो, कोई भी हम त्रिभुज बना के दिखाते हैं, तो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ये मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, तो इस शीर्ष से जो लंब हम डालते हैं इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो इस शीर्ष से बराबर भुजा वाले शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड कर, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं, तीसरा त्रिभुज, अगर ये और ये आपस में भुजा बराबर है तो इस शीर्ष से जो यहाँ से इस शीर्ष से जो लंब डालेंगे तो यहाँ से डाला गया लंब इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये और ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। तो आइए अब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी त्रिभुज का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी कहते हैं, इसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर उसका बेस और ऊंचाई दोनों पता हो तो हम इस फॉर्मूला द्वारा जो है निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये दोनों होता है। ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, ये लंब डाल देंगे। यहाँ पे हम ये हमारा ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक मान जो है ए हुआ। तो हमने अभी बताया था कि अगर देखिए ये भुजा ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा जब बराबर है तो बराबर भुजा वाले शीर्ष से अगर यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ए डी हम लंब डाल देते हैं तो यहाँ पे बी डी और यहाँ पे ये जो बी डी है और जो डी सी है आपस में बराबर हो जाएगा। तो आइए पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले हमें जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी ऊंचाई निकालना जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पे ए बी जो है बराबर है बी सी के और ये बराबर है ए सी के, और तीनों जो है बराबर है ए, ये भुजा है आपकी। हमने अभी बताया कि हमने क्या किया यहाँ पे कि ए डी जो है लंब डाला है बी सी पर। तो अभी बताया कि बराबर भुजा वाले जब दो भुजाएं बराबर हो और उस बराबर भुजा वाले शीर्ष से लंब डाला जाता है तो वह आधार को यानी आधार बी सी को जो है दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात इस नियम के आधार पर हमारा जो है बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, और ये पूरा वैल्यू जो है हमारा बी सी का आधा हो जाएगा।
क्योंकि जब ये दो BC को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा तो BD और DC जो है आपस में बराबर होंगे, और ये जो होंगे BC का आधा होंगे, और BC का मान हमारा A है तो इसका मान जो होगा A/2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लंब डालेंगे तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनेगा। एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ये है। आप ये दोनों समकोण त्रिभुज में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप ADB का करिए या फिर ADC का करिए। तो हम निकालते हैं त्रिभुज, हम लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है, यानी लंब के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है। तो इसमें जो होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए कर्ण जो है हमारा ABD त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है हमारी AB है, तो AB हमारा कर्ण हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, लंब हमारा AD है, यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमारा AB की जगह पे A हो जाएगा A स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमने मान लिया AD को जो है, तथा यहाँ लिख देते हैं AD को जो है हमने H माना, और यहाँ पे जो हमारा होगा ये BD का जो मान होगा, AD का मान जो होगा हमारा H होगा, तो H स्क्वायर हुआ, और BD का जो मान है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से A/2 हुआ। यहाँ पे हम हल कर देते हैं, हमारा मान हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस इसको A/2 का वर्ग करेंगे तो A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे A स्क्वायर ये प्लस में इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा H स्क्वायर। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ये आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं इसको हल करेंगे तो 3A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बराबर H स्क्वायर। यहाँ H का मान निकाल सकते हैं, H इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आपका हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4। 3 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे स्क्वायर रूट में, और A स्क्वायर का निकलेगा तो A हो जाएगा, और इसके 4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यानी हमारा जो है निकल गया, इसका हाइट जो होता है √3/2 इंटू A होता है, √3/2 इंटू भुजा होता है हाइट समबाहु त्रिभुज का। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो हाइट होगा ये फार्मूला बन गया √3/2 इंटू A कहिए या √3/2 इंटू भुजा कहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं √3/2 इंटू भुजा होगा,
तो आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। ये फार्मूला आपको रटने की कोई इस फार्मूले को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फार्मूला आप यहाँ से हल करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से शीर्ष से यहाँ पे लंब डालेंगे। तो यहाँ से ए से जब लंब डालेंगे बी डी पर, सॉरी ए से ए डी लंब डालेंगे बी सी पर, तो बी डी और डी सी जो है आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने अभी बताया था कि बराबर भुजा वाले शीर्ष से जब लंब डालते हैं तो वो आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बी डी जो होगा डी सी के बराबर होगा और दोनों जो होगा बी सी का आधा होगा, इसलिए A/2 हो गया। और यहाँ पे जो हमने लंब डाला है उसको एच मान लिया। समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमने देखा, एक यहाँ पे कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं आप, ए बी डी लीजिए या फिर आप ए डी सी लीजिए। तो हमने समकोण त्रिभुज ए बी डी लिया, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण की जगह पे हम यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा, याद रखिएगा कि समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए बी का जो हमारा मान है, कर्ण जो है हमारा ए स्क्वायर हुआ और ए डी एच स्क्वायर प्लस A/2 हुआ। यहाँ पे बी डी का मान उसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस A/2 का वर्ग करेंगे तो A²/4 होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे इस राशि को हम ए स्क्वायर वाले को एक तरफ भेजेंगे तो A²/4 है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर यहाँ पे इधर बचेगा एच स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4² माइनस A² बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हल करेंगे तो 4² में से A² माइनस करेंगे तो 3A² और नीचे 4 हो गया और एच स्क्वायर यहाँ पे है। अगर इसको याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर को हम इस पर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाता है। तो इस पर भेजने के बाद हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3A²/4। तो 3 का जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको स्क्वायर रूट में रखते हैं और A² का वर्गमूल निकलेगा A और 4 का निकलेगा 2, तो इसको रख दिए। यहाँ पे हमारा हाइट जो हो गया √3/2 इंटू ए हुआ, अर्थात √3/2 गुणे भुजा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आप ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, आज टाइम नहीं मिलने की वजह से आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके परिमाप और इसके क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे आपको। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।